to the beasts. Maximals, maximize! हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मैं बीसी बॉय आकाश आपका स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल में। इससे पहले हम वीडियो में समझ चुके हैं कि फंक्शन क्या होते हैं, क्यों होते हैं, और भी चीज़ें हम समझ चुके हैं। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं लूप के बारे में। लूप आखिर होता क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लूप का किस तरह से यूज किया जाता है, आखिर ये इंपॉर्टेंट क्यों है इतना, तो इसके बारे में फुल डिटेल हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले सिंपली आपको कुछ नहीं करना, अपना VS कोड ओपन करना है। अगर आप जो भी कंपाइलर यूज करते हैं तो आप उसमें आप अपने रन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे VS कोड ओपन करता हूँ। तो जब मैं VS को ओपन करूंगा तो उसमें आपको एक फाइल भी क्रिएट करनी होगी। तो यहाँ पे हम ऑलरेडी एक फाइल क्रिएट कर चुके हैं। अब मैं आपको बता दूं लूप होता क्या है। बेसिकली जो लूप होता है हमारा, लूप का मतलब होता है रिपीटेशन या बार बार। अब सपोज कीजिए कोई हमें टास्क दे रहा है। सपोज कीजिए मैंने ही आपको एक टास्क दिया कि मैंने आपको कहा आप हेलो वर्ड को 10 बार प्रिंट करें। तो आप सिंपली क्या करोगे, आप इस तरह से लूप चलाओगे। आप इस तरह से कोड को लिखोगे अपना, फिर उसके बाद हेलो वर्ड को यहाँ पे 10 बार प्रिंट कर दोगे। तो सिंपली आप उसको क्या करोगे, तो इसको क्या कहते हैं, आपने टास्क तो पूरा कर दिया लेकिन आपने लूप का यूज नहीं किया, प्रॉपर तरीके से कोडिंग नहीं की। तो यहाँ पे हमारा लूप यूज होगा। लूप का मतलब होता है बार बार। यहाँ पे हमारा हेलो वर्ड जो है वो बार बार यूज हो रहा है, इसी को हम लूप कहते हैं। आपको सिंपली हम लूप फंक्शन में लिखेंगे तो हमारा यहाँ देखिए कोड तो रन हो गया है। ये देखिए, अब मैं यहाँ कोड को रन कर रहा हूँ तो यहाँ मेरा हेलो वर्ड जो है वो 10 बार प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ मेरा टास्क तो पूरा हो गया। ये देखिए मेरा हेलो वर्ड यहाँ पे पूरा आ गया, 10 बार आ गया। काउंटिंग कर सकते हैं तो काउंटिंग में भी आप देखेंगे 10 बार प्रिंट हो गया, लेकिन हमने लूप का यूज नहीं किया। लूप होता है बार बार। अब लूप हमारा किस तरह से यूज होता है तो मैं यहाँ सिंपली आपको दिखा देता हूँ। पहले मैं इसे कमेंट में डाल देता हूँ। अब यहाँ पे देखेंगे आप, मैंने नीचे ऑलरेडी लिख रखा है जहाँ पे आप देखेंगे मैंने लूप का यूज किया है। तो लूप का मतलब होता है हम बार बार। तो यहाँ पे हमारा लूप है, हमने लगाया 4, फिर यहाँ पे हमने आई की वैल्यू दे दी। तो यहाँ मैंने आई की वैल्यू जो दी है 1 दी है। फिर हमने दी है आई की वैल्यू, यहाँ पे मैं एक बार दोबारा बता दूं, मैंने यहाँ मैंने अपना कोड पूरा तो लिख लिया। फिर मैंने यहाँ पे किया हेलो वर्ड। हेलो वर्ड को जो मैं प्रिंट कर रहा हूँ वो फोर लूप में प्रिंट कर रहा हूँ। तो फोर लूप हमारा जो है, फिर आई की मैंने इनिशियलाइज कर दिया। यहाँ पे आई की वैल्यू मैंने 1 दे दी। आप 0 भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। फिर उसके बाद हमारा आएगा, हम उसे कंडीशन देंगे कि हमारा आई क्या है। आई हमारा 10 बार चलेगा। तो मैंने आपको टास्क दिया था ना कि हेलो वर्ड हमको 10 बार प्रिंट कराना है। तो मैंने क्या किया, आई को वैल्यू 10 दे दी। अब यहाँ पे मैंने किया आई को प्लस प्लस, यानी उसका अपडेशन किया। मेरा यहाँ जो है हेलो वर्ड प्रिंट होगा, फिर उसके बाद प्लस होएगा, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। फिर दोबारा जाके घूमेगा, ये वापस आएगा। फिर यहाँ पे आई चेक करेगा, कंडीशन ट्रू है तो ठीक है, नहीं है तो ये हेलो वर्ड प्रिंट करेगा। फिर दोबारा है प्लस करेगा, फिर दोबारा घूमेगा। ऐसी क्या है, ये हमारा लूप बार बार चलता गया। इसी को हम कहते हैं लूप स्टेटमेंट। तो हमारा क्या है, सिंपली इस तरह से लूप स्टेटमेंट चलता है। यहाँ पे हेलो वर्ड हमारा 10 बार प्रिंट हो जाता है। तो मैं यहाँ ऑलरेडी आपको प्रिंट करा के दिखा रहा हूँ। मैंने यहाँ पे प्रिंट किया तो यहाँ मेरा देखिए, यहाँ मेरा हेलो वर्ड 10 बार प्रिंट हो गया सिंपली। ये देखिए 10 बार प्रिंट हो चुका है। यहाँ पे मेरा 10 बार हेलो वर्ड आ चुका है। मैंने यहाँ एंडर लगाया था इसलिए हमारा नेक्स्ट लाइन में शो करता गया। तो ये हमारा हेलो वर्ड 10 तरह से प्रिंट हो चुका है। इसी को ही हम लूप कहते हैं। अब लूप जो हमारे होते हैं 3 तरह के होते हैं। पहला होता है फोर लूप। सिंपली मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ, मैं यहाँ इस पहले कमेंट में डाल दूँ। यहाँ पे मैंने इसे कमेंट में डाल दिया। अब मैं आपको दिखा देता हूँ। लूप हमारे 3 तरह के होते हैं। पहले होता है हमारा फोर लूप, मैं डिलीट कर दूं पहले। फोर लूप होता है। सेकंड हमारा होता है व्हाइल लूप। थर्ड हमारा होता है डू व्हाइल लूप। डू व्हाइल लूप, ये 3 तरह के हमारा जो लूप है, इसी को ही हम कहते हैं लूप स्टेटमेंट। ये हमारे 3 तरह के लूप होते हैं। पहला जो हमारा फोर लूप था, जो मैं ऑलरेडी यहाँ आपको करके समझा चुका हूँ कि किस तरह से हम लूप का यूज करते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ इसके फ्लो चार्ट पे आ जाता हूँ। ये आप देखिए, यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ हमारा फोर लूप किस तरह से यूज हुआ है।
तो सिंपली मैंने आपको बता दूं कि यहाँ पे हमारा फोर लूप जो है वो हमारे फोर लूप जो है हमारा ये स्टेटमेंट यूज होता है। ये हमारा सिंटैक्स है। सिंटैक्स किस तरह से है, पहले हमारा जो है फोर जो हमारा लूप लगा है, फिर यहाँ पे आई इंट क्या है हमारा, इंट एक इंटीजर वैल्यू है, आई हमारा जो है वेरिएबल, हम कुछ भी वेरिएबल ले सकते हैं, हमने यहाँ आई ले ली क्योंकि हमें एक बेस्ट प्रोग्रामर बनना है, तो हम सिंपली आई की वैल्यू लेते, तो हमने आई की वैल्यू हमने यहाँ आई की वैल्यू 0 दे दी। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने 0 दे दी वैल्यू, हमारी स्टार्टिंग जो होगी 0 से होगी 1 से होगी, तो मैंने यहाँ 0 दे दी। फिर आई लिखा, आई की वैल्यू हम लेस देन n तक गए, यानी हमारी आई की वैल्यू n तक जानी चाहिए। तो यहाँ पे आई प्लस प्लस होता गया। यहाँ पे सिंटैक्स देख सकते हैं आप, पहले करेंगे इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन, यहाँ पे हमने इनिशियलाइज कर दिया आई को, हमने इनिशियलाइज कर दिया। आई एक इंटीजर वैल्यू है जिसकी वैल्यू हमारी 0 है, तो यहाँ पे सिंपली इसकी वैल्यू 0 है। फिर यहाँ टेक्स्ट एक्सप्रेशन यानी कंडीशन, हमारी जो कंडीशन है यहाँ पे आप देख सकते हैं, कंडीशन हमारी ये है। कंडीशन का मतलब होता है कि ये कहाँ तक चलेगा, कहाँ तक जाएगा, यानी मुझे आई की वैल्यू को 10 तक प्रिंट करना था, तो हमने 10 बार लिख दिया, तो हम यहाँ 10 वैल्यू लिख देंगे। तो यहाँ n का मतलब होता है, n एक वेरिएबल है, हमने n की वैल्यू 10 दे दी। फिर उसके बाद है अपडेशन, अपडेट एक्सप्रेशन। अपडेट एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि यहाँ पे आई जो वैल्यू है उसको हम अपडेट करते रहेंगे, यानी आई जो हमारी उसकी वैल्यू 0 है, तो यहाँ 0 के बाद ये प्लस होके 1 हो जाएगी, फिर 1 से प्लस होके 2 हो जाएगी, फिर 2 से प्लस होके 3 हो जाएगी, ऐसे करते करते प्लस होती रहेगी और ये लूप यहाँ से घूमता रहेगा, यहाँ जाएगा, फिर ये आएगा बॉडी में, बॉडी ऑफ द लूप स्टेटमेंट वी वांट टू एग्जीक्यूट, हम जो एग्जीक्यूट करना चाहते हैं वो हम बॉडी में लिखेंगे। तो यहाँ पे बॉडी में लिख दिया। अगर वो आई की वैल्यू 0 है और लेस देन n है यानी 10 से कम है, तो हमारा क्या होगा, ये बॉडी को प्रेजेंट करेगा, फिर बॉडी में जो हम लिखा होगा वो हमारा प्रेजेंट करेगा। ऐसे करते फिर अपडेट करेगा, 0 से 1 हो जाएगा, 1 से फिर वापस जाएगा, घूमेगा, फिर आई की वैल्यू प्लस होगी, 0 से 1 हो जाएगी, फिर 1 से चेक करेगा, फिर ये ट्रू है तो फिर अंदर जाएगा, बॉडी एग्जीक्यूट करेगा, फिर उसके बाद प्लस करेगा, तो यहाँ पे 1 से लेकर 1 कट जाएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा 2 होते, फिर दोबारा आई की वैल्यू चेक करेगा कि ये n से ग्रेटर देन है लेस देन है, ट्रू है तो फिर वापस दोबारा घूमेगा, ऐसे करते करते 3 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, लास्ट में जाके जब 5 होगा, 10 है यहाँ पे, तो हमारा लास्ट में जाके 10 होगा। जैसे ही ये 10 होगा ये वैल्यू सारी कट जाएगी, यहाँ पे जैसे ही ये 10 होगा तो 10 लेस देन 10, तो ये हमारा क्या होगा, फॉल्स होगा। फॉल्स जब होगा तो ये डायरेक्ट बाहर आ जाएगा, इस ब्रैकेट से ये बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा स्टॉप। तो हमारी यहाँ फुल वैल्यू जो होगी वो हमारी स्टॉप हो जाएगी। इस तरह से हमारा जो है फोर लूप का स्टेटमेंट चलता है। तो ये हमारा सिंटैक्स यहाँ पे दे रहा है, पहले होगा इनिशियलाइजेशन, दूसरा होगा टेक्स्ट एक्सप्रेशन यानी हमारा कंडीशन क्या है, फिर उसके बाद है अपडेट एक्सप्रेशन। अपडेट एक्सप्रेशन यानी हमारी इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी। अगर आपने उसकी वीडियो मेरी ऑलरेडी वीडियो मैंने बना रखी है, इंक्रीजमेंट क्या होता है, डिक्रीमेंट क्या होता है, तो आप मेरी प्लेलिस्ट में वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पे इंक्रीमेंट हमारा जो है आई प्लस प्लस है, डिक्रीमेंट होता है हमारा माइनस माइनस आई या आई माइनस माइनस, हमारा 2 तरह के होते हैं। तो यहाँ पे बॉडी स्टेटमेंट फिर चलेगा, फिर अगर फॉल्स हुआ तो ये लूप से यहाँ से बाहर आ जाएगा, तो इस तरह से हमारा बाहर आ जाएगा। इस तरह से हमारा फोर लूप चलता है। अब इसके मैं कुछ उदाहरण भी आपको दे दूं, तो यहाँ पे मैं आपको उदाहरण देता हूँ। मैं बैक आता हूँ, यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ लिखा है फोर लूप वाइल लूप। अब मैं यहाँ पे इसका उदाहरण देता हूँ। तो फोर लूप के उदाहरण में आपको पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। सपोज कीजिए मैं इसको ही कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे ये है, इस एक्सप्रेशन को मैंने किया कॉपी। अब मैं आता हूँ नीचे, मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ। अब इसको मैं कमेंट से बाहर करता हूँ। तो यहाँ पे मेरा क्या था, हेलो वर्ड था। अब मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, इंट वैल्यू ले ली, मुझे कराना है प्रिंट। तो यहाँ पे मैं पहले इससे आता हूँ, मैं इसे काटता हूँ, मैंने इसे काट दिया। अब मुझे पहले कराना है प्रिंट नहीं, प्रिंट कराना तो सी आउट लिखूंगा। तो सी आउट में मैंने यहाँ लिख दिया प्रिंट काउंटिंग। अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, काउंटिंग प्रिंट करवा रहा हूँ। तो मैंने यहाँ क्या किया, काउंटिंग को प्रिंट कर दिया।
प्रिंट करने से पहले मैं एंडल लगा देता हूँ। एंडल का मतलब तो आप समझते ही होंगे। फिर यहाँ पे मैं फोर लूप चलाऊंगा। फोर लूप में मेरा क्या है, फोर लूप में मैं क्या करूंगा, मैंने आपको बताया था। पहले हम करेंगे इनिशियलाइजेशन। आई की वैल्यू हमने क्या दे दी, आई की वैल्यू सपोज कीजिए मैंने 1 दे दी। तो यहाँ पे अब मैं कंडीशन लगाऊंगा। कंडीशन मेरा क्या है, आई की वैल्यू 10 तक चलनी चाहिए। और ये क्या होगा, फिर आई प्लस प्लस होता रहेगा, आई मेरा प्लस प्लस होता रहेगा। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ब्रैकेट ओपन किया। अब मेरा यहाँ क्या लेगा, बॉडी ऑफ लूप। अब क्या है, लूप की बॉडी हमारी क्या है, सी आउट करे ये आई। थोड़ा सा स्पेस दे देता हूं, तो यहाँ पे मैंने छोटा स्पेस दे दिया। फिर उसके बाद मैंने सेमीकोलन लगा दिया। सेमीकोलन यानी फुल स्टॉप। यहाँ पे रिटर्न की वैल्यू, फिर मैंने एंटर किया। यहाँ पे मैं लिख दूंगा सी आउट एंड एल। तो मेरा यहाँ नेक्स्ट लाइन में आता रहेगा। इस तरह से हम प्रिंट करते रहेंगे एंड एल, ठीक है। यहाँ पर रिटर्न की वैल्यू मैंने 0 ऑलरेडी दे रखी है, तो यहाँ पे मेरा जो है लूप चलेगा। मैं यहाँ आपको प्रिंट करके आगे दिखा रहा हूँ। तो यहाँ मैंने जो प्रिंट किया है वो मेरा क्या है, काउंटिंग है। काउंटिंग यानी 1 से 10 तक की काउंटिंग। यहाँ पे मैंने जो है प्रिंट किया आई की वैल्यू 10 तक। मेरी यहाँ कंडीशन क्या थी, मैं एक मिनट, यहाँ पे मेरा आई की वैल्यू 1 है, कंडीशन मेरा 10 तक चलना चाहिए, आई प्लस प्लस। यहाँ पे मेरा 1 है। अब ये चेक करेगा कि मेरी जो है आई की वैल्यू 10 से कम है। जी हाँ कम है, तो ये क्या करेगा, आई की वैल्यू प्रिंट करेगा। प्रिंट किया 1, तो यहाँ पे मेरा 1 प्रिंट कर दिया। फिर उसके बाद ये लूप इंक्रीज हुआ, दोबारा घूमा, तो यहाँ पे 2 हो गया। 1 से कट के 2 हो गया। 2 चेक किया, 10 से कम है जी। अब उसके बाद दोबारा ये घूम के वापस आएगा, यहाँ प्रिंट करेगा। प्रिंट क्या करेगा, 2, तो यहाँ मेरा 2 प्रिंट कर दिया। तो यहाँ मेरा 2 प्रिंट कर दिया। फिर ऐसी ये आई इंक्रीज हो गया, तो यहाँ 2 हो गया। फिर चेक करेगा ये 10 से कम है, जी हाँ कम है, तो वापस घूम के आई प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे आएगा 3 प्रिंट कर दिया। ऐसे करते करते यहाँ हमारा 4, फिर यहाँ आएगा 5, फिर यहाँ आएगा 6, फिर यहाँ आएगा 7, फिर यहाँ आएगा 8, फिर यहाँ आएगा 9, फिर यहाँ आएगा 10। तो इस तरह से हमारा जो है पूरी आई की वैल्यू जो है फोर लूप में प्रिंट कर दी रहेगी। अब मैं आपको एक और एग्जांपल दिखा सकता हूँ। पहले मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको मैं कमेंट में डाल देता हूँ। मैंने यहाँ इसको कमेंट में डाल दिया, एक मिनट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे मैं एक और उदाहरण आपको दे रहा हूँ, डिक्रीमेंट। डिक्रीमेंट का क्या मतलब होता है, डिक्रीमेंट काउंटिंग। तो मैं यहाँ पे डिक्रीमेंट काउंटिंग कर रहा हूँ। इसका मतलब है कि मैं जो अब प्रिंट करूंगा वो डिक्रीमेंट होगी। यानी मेरी पहली वैल्यू जो चली थी यहाँ पे, वो चली थी, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे चली थी, काउंटिंग ऊपर जा रही थी। अब मैं इसको क्या करूंगा, नीचे भेजूंगा, यानी मैं उसको उल्टा करूंगा, काउंटिंग मेरी वापस जाएगी बैक। तो मैं यहाँ डिक्रीमेंट कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ वही कॉपी दोबारा पेस्ट करता हूँ। मैं यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ हैशटैग इंक्लूड IO स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std int main। तो यहाँ पे सिंपली मैं अपना कोड लिख दूंगा, जो हमारा कोड है। अब मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगा सी आउट में मेरा प्रिंट करे प्रिंट काउंटिंग डिक्रीमेंट। तो यहाँ पे सिंपली मेरा कुछ नहीं करेगा, ये अब प्रिंट करेगा। मैं यहाँ पे एंडल लगा देता हूँ। मैंने यहाँ एंडल लगा दिया। अब मैं यहाँ लूप चला रहा हूँ। लूप मेरा क्या है 4, मैं वही 4 लूप चलाऊंगा। डिक्रीमेंट कैसे करते हैं, डिक्रीमेंट के पहले वही आई को हम इनिशियलाइज करेंगे। इनिशियलाइज कैसे कर दिया, आई की वैल्यू हमने क्या दी, सपोज कीजिए मैंने 10 दे दी। अब मैं यहाँ कंडीशन दूंगा। कंडीशन क्या है मेरी, आई सॉरी ग्रेटर देन होना चाहिए, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1। फिर यहाँ पे होगा आई, ये क्या है डिक्रीमेंट, ये जो सिंबल है हमारा डिक्रीमेंट का है। तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट क्लोज करूंगा। अब यहाँ पे मैं ये ब्रैकेट ओपन करूंगा, जहां पे मैं अब बॉडी लिखूंगा। बॉडी मेरी क्या है, बॉडी ऑफ लूप हमारा आई होगा। सेम पॉइंट आ गया हमारा। फिर यहाँ पे मैं इसको थोड़ा स्पेस दे देता हूँ, तो मैं यहाँ पे स्पेस दे देता हूँ, ये एक मिनट। अब मैं इसके बाद इसको तो यहाँ सिंपली मैंने सी आउट एंड एल, तो यहाँ पे मैंने सिंपली लिख दिया। अब मैं रिटर्न की वैल्यू भी लिख देता हूँ, रिटर्न 0। अब मेरा ये कोड जो है एकदम रेडी हो चुका है। अब मैं इसको प्रिंट करा के दिखा रहा हूँ। तो सिंपली मैंने जब इसे प्रिंट किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरा कोड है।
तो आप देख सकते हैं मेरी जो ये वैल्यू है ये डिक्रीमेंट में आ गई। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, आई की वैल्यू पहले तो इसको मैंने इनिशियलाइज किया, आई की वैल्यू मेरी 10 होनी चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पे इसने क्या किया, अब ये आई ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1, यानी 1 से आई बड़ी होनी चाहिए, तो आई हमारा बड़ा है। यहाँ पे आई डिक्रीमेंट हो रहा है, फिर यहाँ सी आउट प्रिंट किया, आई की वैल्यू पहले 10 है, चेक करेगा हाँ, तो फिर आई प्रिंट करेगा 10 आ गया। फिर यहाँ पे चेक करेगा कि आई की कंडीशन डिक्रीमेंट कर दी, तो यहाँ पे 10 से डिक्रीमेंट हो गया 9 हो गया, -1 हुआ, आई माइनस माइनस, इसका मतलब होता है कि हमारा एक वैल्यू घटाएगा सिर्फ, आई प्लस प्लस, तो इसका मतलब होता है हमारी सिर्फ एक वैल्यू बढ़ाएगा। तो ये दोनों में ये अंतर होता है, एक वैल्यू घटाना एक वैल्यू बढ़ाना। तो इस तरह से हमारा हुआ। फिर ये ऐसे 9 होगा, फिर 8 होगा, 7 होगा, 6 होगा, 5 होगा, 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1। अब यहाँ पे जैसी 1 आएगा तो 1 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे ये चेक करेगा 1 1, इसका मतलब है ये ग्रेटर देन है, तो यहाँ पे इक्वल का भी चिन्ह है, तो इक्वल का मतलब होता है 1 इक्वल इक्वल 1, तो यहाँ पे इक्वल आ गया, तो ये हमारा इक्वल हो गया, 1 1 इक्वल हुआ, तो यहाँ पे 1 प्रिंट करेगा। फिर उसके बाद ये माइनस नहीं होगा क्योंकि यहाँ से लूप से बाहर हो जाएगा, जब ये लूप माइनस होगा तो ये 0 हो जाएगा। अब जब 0 होगा तो ये क्या है, अब ये चेक करेगा 0 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1। अब ये क्या है, ये तो फॉल्स निकला, फॉल्स निकला तो ये क्या होगा, लूप से जो है बाहर आ जाएगा, तो ये बाहर आ जाएगा, यहीं से लूप हमारा खत्म हो जाएगा, तो ये वाला प्रिंट नहीं करेगा, यहीं तक खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा लूप स्टेटमेंट चलता है। अब मैं फॉर लूप का आपको एक और उदाहरण देता हूं, तो सबसे पहले मैं आपको इसको कमेंट में डाल देता हूं, 1 मिनट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको एक और एग्जांपल दे रहा हूँ फॉर लूप का। तो फॉर लूप का सिंपली आपको कुछ नहीं है, यहाँ पे प्रिंट किया, पहले मैं इसे कॉपी कर देता हूँ। अब मैं आपको यहाँ पे सिंपली, अब मैं आपको एक फॉर लूप का एक और एग्जांपल देता हूँ। सपोज कीजिए टेबल कैसे बनाते हैं, तो टेबल जो होता है हमारा कुछ इस तरीके होता है, टेबल ऑफ नंबर 2। मैं अब यहाँ 2 का टेबल आपको करके दिखा रहा हूँ, तो 2 का टेबल कैसे करेंगे, तो मैं यहाँ पे कोड पहले से ही प्रिंट कर देता हूँ छोटा सा, जो हमारा होता है। फिर उसके बाद हम यहाँ प्रिंट करेंगे, तो सिंपली मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ से मैंने सब कुछ हटा दिया। अब मैं यहाँ पे सी आउट करूंगा, सी आउट में मैं प्रिंट करूंगा, तो प्रिंट इवन नंबर फ्रॉम 2 to 10, दो से 10 तक मैं इवन नंबर प्रिंट करूंगा। दो से 20 तक मैं मान लो, सपोज कीजिए मैं 2 से 20 तक मैं प्रिंट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे 2 से 20 तक मैंने इवन नंबर प्रिंट करने के लिए मैंने सी आउट तो कर दिया। अब मैं यहाँ पे इसे हैंडल भी कर दूं, हैंडल सिंपली। अब मैं बाहर आ गया, अब मैं लूप चलाऊंगा, तो लूप मेरा क्या है, फॉर लूप, पहले इनिशियलाइज किया, फिर उसके बाद आई की वैल्यू मैंने दी। आई की वैल्यू मेरी क्या है, यहाँ पे मैं सपोज कीजिए मैं 2 दे देता हूँ, क्योंकि मैं 2 का पहाड़ा चलाऊंगा ना, तो आई की वैल्यू मैंने 2 दे दी। फिर आई को कंडीशन दी, आई लेस देन इक्वल टू 20, नहीं 10, तो ये क्या है, 10 तक चलता रहेगा, क्योंकि मैं 10 नहीं 20 दिया है ना मैंने, तो 20 तक चलता रहेगा, ये मेरा 20 तक चलेगा। तो सिंपली हम यहाँ क्या करेंगे, आई जो है हमने कंडीशन दे दिया, अब हमारी बारी आती है आई को हम अपडेशन देंगे। अपडेशन यहाँ पे ध्यान देना कि यहाँ अपडेशन थोड़ा अलग है, क्योंकि हमने आई की वैल्यू +2 कर दी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। मैं यहाँ सबसे पहले लिख दूं, तो मैंने यहाँ लिख दिया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ब्रैकेट ओपन करके मैं यहाँ पे बॉडी ऑफ लूप लिखूंगा। तो मेरा बॉडी ऑफ लूप में क्या है, सी आउट करेगा आई, फिर सी आउट में थोड़ा सा स्पेस देगा, सी आउट में थोड़ा स्पेस देने के बाद यहाँ पे जो है ब्रैकेट के नीचे एक स्पेस देके सी आउट में एंडल करेगा। एंडल का मतलब नेक्स्ट लाइन है,
हमें जो प्रिंट करना है वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करना है। तो मैं यहाँ अब रिटर्न की वैल्यू देता हूँ, रिटर्न वैल्यू 0 दी है, मतलब पता है कि रिटर्न की वैल्यू जो हमारी 0 आनी चाहिए, कुछ ना कुछ आनी जरूर चाहिए। तो यहाँ रिटर्न की वैल्यू 0 दे दी। अब मैं यहाँ पे आपको प्रिंट करा के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे जो मेरा है ये मेरा प्रिंट होगा कुछ इस तरह से। मैं अब जब प्रिंट किया तो आप देख सकते हैं मेरे जो यहाँ वैल्यू दे दिया है वो काउंटिंग में दे चुकी। काउंटिंग का मतलब यहाँ 2 के पहाड़ा पूरा दे चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 4 6 8 हर एक कंडीशन में 2 2 का गैप है। तो मेरे यहाँ सिंपली मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो है ये मेन है, क्योंकि इसमें जो है आई प्लस इजिकल टू 2, इसका मतलब है आई की वैल्यू जो है इजिकल टू आई आएगा प्लस में 2, यानी जो है आई की वैल्यू अगर 0 है तो प्लस करके 2 इजिकल टू आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो यहाँ पे आई की वैल्यू 2 हो गई। ऐसी जब 2 हो गई तो 2 प्लस 2 इजिकल टू 4 हो गया। तो ऐसे करके 4 आ गया। फिर 4 प्लस 2 इजिकल टू 6 आ गया। फिर 6 प्लस 2 इजिकल टू 8 आ गया। 8 प्लस इजिकल टू 10 आ गया। इस तरह से हमारा ये जो है लूप चलता गया। तो हमारा लूप जो है ये कंडीशन ऐसे घूमता गया, फिर यहाँ से ये घूम के आ गया। फोर लूप इस तरह से काम कर रहे हैं। तो सिंपली मैं आई होप कि आप समझ रहे होंगे, जो मैंने फोर लूप का एक उदाहरण दिया है, इतने सारे आप समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो समझ आ रही है तो आप लाइक करें एंड सब्सक्राइब भी करें और शेयर करें ताकि और लोग भी समझ सके।